बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पुलिस मित्र का नाम आपने सुना होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें पुलिसकर्मी जनता के साथ मित्र जैसा व्यवहार करे। मतलब जब भी कभी पुलिसकर्मियों की जरूरत आम नागरिक को पड़े, पुलिस उनकी मदद करे, उनकी तकलीफ को समझे। मगर क्या पुलिसकर्मी आम जनता के साथ मित्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं? जवाब है, नहीं कर रहे। और यह जवाब विजिलेंस ब्रांच की एक जांच में पता चला है। इस जांच में पुलिसकर्मियों के चेहरे बेनकाब हुए हैं। ईमानदारी की जांच में राजधानी की पुलिस फेल हो चुकी है। आज अभियान में यही मुद्दा है कि आखिर इस मुल्क की पुलिस को काम चोरी का रोग क्यों लगता जा रहा है। शांति, सेवा और न्याय, ये नया स्लोगन है दिल्ली पुलिस का। लेकिन जब पुलिस वाले आम जनता की परेशानियां ही नहीं सुनेंगे तो शांति कैसे रहेगी? जब उनकी तकलीफ नहीं जानेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? और उनकी परेशानियों को निपटाएंगे नहीं तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? आज ये सवाल हमें इसलिए उठाने पड़े क्योंकि अपने फर्ज की कसौटी पर खरी नहीं उतरी दिल्ली पुलिस। इसमें हर डायमेंशन में कोई ना कोई आईओ या डीओ या लेडी जो स्टाफ है वो डिफॉल्टिंग पाए गए हैं। हर थाने का नहीं है, कई कई डिफॉल्टिंग थाने भी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दिल्ली के विजिलेंस ब्रांच ने दिल्ली पुलिस के 50 थानों में सितंबर 2014 से जून 2015 के बीच में शिकायतकर्ता बनकर जांच की। ये जानने के लिए कि थाने में शिकायतकर्ता के साथ पुलिसकर्मी कैसा बर्ताव करते हैं, एफआईआर दर्ज करने में किस तरह का रिस्पांस देते हैं, रेप और छेड़खानी के मामले में शिकायतकर्ता से कैसा बर्ताव होता है, पुलिसकर्मी अपहरण और गुमशुदगी के मामले में कैसे काम करते हैं, वाहन चोरी के मामलों में किस तरह से जांच की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विजिलेंस की जांच में 50 में 19 थानों में 28 पुलिसकर्मियों ने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इनकी जांच संतोषजनक नहीं रही। पिछले सितंबर 2014 से लेकर जून 2015 जितने भी थाने चेक किए गए हैं उसमें 28 पुलिस पर्सनल अलग अलग रैंक के डिफॉल्टिंग पाए गए हैं। जिन थानों में शिकायतकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया उनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली का हर्ष विहार थाना, पूर्वी दिल्ली का मधु विहार थाना, पूर्वी दिल्ली का आनंद विहार थाना, पूर्वी दिल्ली का विवेक विहार थाना, उत्तर पूर्वी दिल्ली का जीटीबी एनक्लेव थाना, सेंट्रल दिल्ली का पहाड़गंज थाना, दक्षिण पूर्वी दिल्ली का गोविंदपुरी थाना, दक्षिण पूर्वी दिल्ली का प्रहलादपुर थाना और उत्तरी दिल्ली का अमन विहार थाना है। ये तो सिर्फ बानगी भर है। विजिलेंस ब्रांच ने ऐसे 19 थानों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। आगे देखिए, विजिलेंस ब्रांच ने इन थानों के कई एसएचओ, एएसआई, एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को डिफॉल्टर पाया है जो जनता के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। देखिए, नाम इंस्पेक्टर राम सिंह, पद एसएचओ आनंद विहार थाना, डिफॉल्टर। नाम धर्मदेव, पद एसएचओ प्रहलादपुर, डिफॉल्टर। नाम राजकुमार, पद एसएचओ पहाड़गंज, डिफॉल्टर। नाम रणवीर सिंह, पद इंस्पेक्टर संगम विहार, डिफॉल्टर। ये तो सिर्फ चंद नाम है। इनमें 7 एसआई, 7 एएसआई, 7 हेड कांस्टेबल और 7 कांस्टेबल हैं। उसमें सब इंस्पेक्टर्स 7 है, हेड कांस्टेबल 7, कांस्टेबल 3 और 4 एसएचओस है सुपरवाइजरी लैब्स के लिए। आपको बता दें कि विजिलेंस दिल्ली पुलिस की ही ब्रांच है और कहा यह जा रहा है कि अपने डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए जानबूझकर यह कदम उठाया गया। हम अपने जो स्टाफ पब्लिक इंटरेक्शन में आता है उनका रिस्पांस कैसा है, बिहेवियर कैसी है, कैसा प्रॉम्प्टनेस दिखाई उन्होंने उनको डीलिंग करने के लिए, और उनकी सब इस चीजों को आंकने के लिए हमारा एक मुहिम चलता है और हम हर थानों में एक सरप्राइज चेक करते हैं। मगर इस जांच से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस मुल्क की पुलिस कामचोर क्यों होती जा रही है? आखिर क्यों अपने फर्ज की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हिंदुस्तान की पुलिस?
मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभियान क्योंकि बदलाव जरूरी है। दिल्ली पुलिस को कितने बदलाव की जरूरत है, यह आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद अंदाजा कर लिया होगा। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। स्टूडियो में मेरे साथ शबनम खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सिंधु पिल्लई हमारे साथ हैं, डीसीपी विजिलेंस की। सबसे पहले सिंधु पिल्लई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम आपने किया है विजिलेंस टीम ने, जो दिल्ली के तमाम थानों में जाकर के आपने एक आम आदमी को कितनी तकलीफ होती होगी जब वो तमाम समस्याओं को लेकर के पुलिस के पास जाता होगा, ये पता लगाया। लेकिन उसका सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये रहा कि तमाम थाने इसमें फेल हो गए, तमाम पुलिस वाले संवेदनहीन निकले। मैं इसमें कहना चाहूंगी कि जो सरप्राइज चेक्स हमने किए हैं वो तकरीबन 480 थानों का किए हैं, और उसमें खाली 19 पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ था, दे वो फाउंड वांटिंग। जी, इसके अलावा 19 थानों में आपने तमाम पुलिस वालों को भी संवेदनहीन पाया। क्या वजह आपको नजर आती है? जो कोई शिकायत लेके जाता है तो पुलिस उसे धकिया देती है, उसके साथ सही व्यवहार नहीं करती। जी, इसमें कई कारण हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी सारे इनिशिएटिव्स लिया गया है, बिहेवियरल ट्रेनिंग वगैरह हमारे स्टाफ को दिया जाता है, और ब्रीफिंग के दौरान भी हम इनको कन्वे करते हैं कि किस तरह से कंप्लेनेंट को हैंडल करना चाहिए और किस तरह से उनसे बर्ताव रखना चाहिए। तो वी डू ब्रीफ आवर स्टाफ, और इसमें काफी फर्क भी आए हैं। जी, मैं सिंधु पिल्लई आपको यह भी सुनाना चाहूंगा, और शबनम खान आप भी सुनिएगा, कि दिल्ली के लोग दिल्ली पुलिस को लेकर के क्या सोचते हैं। दिल्ली पुलिस का जो वर्किंग कल्चर है, ये थोड़ा सा पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपुल के अगेंस्ट है, एंड वीआईपी कल्चर के कारण उनको काम करने का मौका और भी नहीं मिल पाता है। भी आपके जो छोटे पुलिस वाले होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनका व्यवहार तो बिल्कुल बेकार ही होता है। जो सीनियर अफसर होते हैं वो ठीक होते हैं, फिर भी देख के बात करते हैं। अगर आप किसी की अप्रोच से गए हैं या रेफरेंस से गए हैं तो थोड़ा तरजीह मिलती है, अदरवाइज तो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। जो खुद पीड़ित होता है उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे भाई ये यहाँ क्यों गया है। तो जो इनका आजकल जो बिहेवियर है वो तो एकदम ठीक नहीं है। उनको मतलब अपने बोलने का तरीका पोलाइट वे में उनको बात करनी चाहिए। इसके अलावा तमाम लोग थे जिनकी बात हम आपको नहीं सुनवा रहे, क्योंकि लगभग कामोबेश सभी ने एक ही तरह का रिएक्शन दिया है कि दिल्ली पुलिस का बर्ताव उनके प्रति सही नहीं होता। शबनम खान, विजिलेंस की एक विशेष टीम ने आम आदमी बनकर के थानों का औचक निरीक्षण किया, लेकिन शायद एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते ये बात आप बहुत पहले से जानती हैं कि दिल्ली पुलिस का व्यवहार अप टू द मार्क नहीं है। लोग अक्सर इसे लेकर के पीड़ित रहते हैं। अनुराग जी, ये तो अच्छी पहल है कि पुलिस ही पता लगाने जाए कि किस तरीके का व्यवहार थानों में किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप और हम काफी समय से पुलिस का व्यवहार की व्याख्या करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों को कि थाने में किसी की भी सुनवाई ना के बराबर ही रहती है। अभी एक व्यक्ति कह रहे थे कि कोई पावरफुल व्यक्ति फोन कर दे, क्यों हमसे फोन करवाकर किसी को जाना पड़े, क्यों विक्टिम पहुंचते ही उसकी फौरन कोई सुनवाई नहीं करता। ये बड़ा दुर्भाग्य है, और ये तो बहुत कम थानों में इन्होंने पता लगाया है। अब मैं जमीनी स्तर पर बहुत काम करती हूँ अनुराग जी, मुझे पता है कमोबेश हर थाने का यही हाल है। 2-4 थाने अच्छे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी स्वागत है, उन्हें भी इनाम देना चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की जनता थानों से इसी तरह त्रस्त होकर आती है, अपनी गुहार लगाने जाती है। और आजकल अनुराग जी, आपसे एक और बात कहना चाहूंगी, आजकल एक और चीज चल गई है थानों में। 2 व्यक्ति, एक जो पिटकर आया और एक जो पीट कर आया। जो पिटकर आया उसने अपनी कंप्लेंट कराई, समझ आता है। फिर वहां के थानाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि दूसरी वाली पार्टी को कि आप भी क्रॉस एफआईआर कर दीजिए, इससे मैं सेफ रहूंगा। ये भी एक बड़ा चक्कर चल गया आजकल थानों में कि दोनों पार्टी से एफआईआर करवा दिया जाता है, उनको समझा दिया जाता है कि आप भी इसके खिलाफ कर दीजिए, बाकी मैं आगे तक खींचता रहूंगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर हमारे दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं BS बस्सी साहब,
उनको ध्यान देना चाहिए। थानों का तो औचक निरीक्षण करने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही बाहर खड़े हो जाइए 2 मिनट, आपको थानों की हालत पता चल जाएगी। औचक निरीक्षण की कोई जरूरत नहीं है। और आप मुझसे लिस्ट मांगेंगे तो मैं आपको एक बड़ी फहरिस्त दे दूंगी इसकी। सिंधु पिल्ले जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो थाने या जो पुलिस वाले डिफॉल्टर पाए गए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर कोई इस तरीके का प्रावधान कि उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी कि लोगों से कैसे पेश आना है? देखिए, हर इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्टिंग पर्सनल भी होते हैं और जैसे मैडम ने बताया काफी थानों में अच्छे रिस्पांस भी मिलते हैं कंप्लेनेंट्स को। और ये जो विजिलेंस के सरप्राइज चेक है ये सीपी साहब के डायरेक्शन से ही हो रहे हैं और ये एक करेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, अगर थानों में किसी स्टाफ डिफॉल्टिंग पाए गए हैं, वी ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन आवरसेल्व्स। सो दिस इज अ करेक्टिव मैकेनिज्म एंड ये कोशिश जारी रहेंगे। एंड जिन स्टाफ के खिलाफ ये निकल आए हुए हैं कि दे वर नॉट फाउंड अप टू द मार्क, इनके रिपोर्ट्स जो है हम कंसर्न डीसीपी साहबान के पास भेजते हैं और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। लेकिन डीसीपी साहिबा, एक ये चीज भी है कि हम पिछले दिनों खबर सुन चुके हैं कि एक दिल्ली पुलिस के एएसआई ने बंदूक की नोक पर बलात्कार किया, वो जेल में है। जब कभी हमारे सामने तस्वीरें आती हैं कि भाई इनकी ट्रेनिंग की परीक्षा ली जा रही है, इन्होंने क्या क्या सीखा है, तो कई पुलिस वालों को बंदूक तक चलानी नहीं आती है। तो यानी ये बुनियादी समस्या है, ये रूट्स में प्रॉब्लम है, इनकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम रही है, इनकी भर्ती में प्रॉब्लम रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऑन ड्यूटी, इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी वी ट्राई टू ट्रेन आवर स्टाफ। जैसे फायरिंग के आप बता रहे हैं, फायरिंग तो हम लगातार करवाते हैं, फायरिंग प्रैक्टिस एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग्स भी। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये नहीं कि भर्ती में ही करनी चाहिए। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। थ्रू देयर सर्विस दे आर गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स। जी शबनम, आपको इसके मूल में क्या समस्या नजर आती है कि पुलिस वालों का व्यवहार आखिर ऐसा क्यों होता है? अब तो कई पुलिस वालों के हिंसक हो जाने तक की खबरें आती हैं, रेपिस्ट तक हो रहे हैं पुलिस वाले। क्यों उनके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया? अनुराग जी, दिल्ली पुलिस की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मैं थानों में अपनी क्लास देने जाती हूँ ह्यूमन राइट की, तो मैं देखती हूँ कि उनकी भी बहुत सारी समस्याएं और बिल्कुल उनकी भी समस्या दूर होनी चाहिए। छुट्टी नहीं मिलना, इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन बलात्कारी हो जाएं या खुद ही डकैती डालने लगे, ये सब चीजें तो फिर भी बेइंतहा गलत हैं। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितनी भी जो भी इस तरीके के आपने देखे होंगे, मैम तो कह रही हैं कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अनुराग जी कार्रवाई नहीं की जाती है। समस्या सबसे बड़ी यही है कि आप किसी बड़े अफसर को अगर किसी अधिकारी की शिकायत कराते हैं, शिकायत करने वाला बेचारा चक्कर काट काट के थक जाता है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। आप चाहे डीसीपी से लेके सीपी तक पहुंच जाइए, आपकी कंप्लेंट्स तो सब ले लेकर रख लेंगे, लेकिन उस पर कार्रवाई होती नजर नहीं आती, क्योंकि पुलिस वालों को पुलिस वाले बचाने का काम करते हैं। जब तक ये सब चीजें नहीं हटेंगी, फिर किसी न किसी नेता का शेल्टर रहता है इन लोगों पर, किसी न किसी राजनेता के यहाँ पर इनका अच्छा आना जाना या जिस तरीके की भी इनकी चीजें होती हैं, ये सब जब तक ये सब चीजें रहेंगी, राजनीतिक शरण और पुलिस अधिकारियों की भी ऐसे व्यक्तियों को शरण जो पुलिस की वर्दी लगाकर भी गलत काम करते हैं, मुझे लगता है तब तक हम पुलिस को ठीक नहीं कर पाएंगे। और रिफॉर्म की हम बात कर रहे थे अनुराग जी, दामनी के बाद आपने और हमने बहुत रिफॉर्म के लिए चीखा चिल्लाया, लेकिन मुझे लगता है रिफॉर्म अभी भी वहीं का वहीं अटका पड़ा है। तो मोदी सरकार के आने के बाद भी अगर रिफॉर्म नहीं आ रहा है, तो ये भी बड़े दुख की बात है कि नई सरकार से ज्यादा आशा थी कि रिफॉर्म तो आ ही जाएगा, पुलिस रिफॉर्म। मुझे लगता है पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए और डीसीपी को जवाबदेह होना चाहिए कि जितने भी एसएचओज उसके अंडर में आते हैं, एसीपी उसके अंडर में आते हैं, और उन थानों में जो भी कुछ गलत होगा, जवाबदेही आपको लेनी ही पड़ेगी।
जवाबदेही लेनी पड़ेगी और साथ ही एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां लेना पड़ेगा, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंधु पिल्लई जी से पूछेंगे कि क्या वाकई राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। शबनम खान ने यह कहा है, इससे वो कितना इत्तेफाक लेनी ही पड़ेगी, जवाबदेही लेनी पड़ेगी और साथ ही एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां लेना पड़ेगा, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंधु पिल्लई जी से पूछेंगे कि क्या वाकई राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। शबनम खान ने यह कहा है, इससे वो कितना इत्तेफाक रखती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है। सीधे हम रुख करेंगे डीसीपी साहिबा का। पिल्लई जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ब्रेक पर जाने से पहले शबनम खान कह रही थी कि 2 वजह होती है, एक तो पुलिस के आला अधिकारी अपने महकमे के ही पुलिस वालों को बचाते हैं, दूसरा राजनीतिक संरक्षण की वजह से, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की वजह से पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं करती है। आप मानती हैं ये? जो आपके पहले सवाल है वो ये था कि जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले को सपोर्ट करते हैं, उनकी गलतियां ढूंढ निकालते नहीं। एक्चुअली विजिलेंस ब्रांच जो है वो क्रॉस चेक करते हैं कि थाने के फंक्शनिंग कैसे होते हैं, थाने के जो पुलिस पर्सनल है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए ये रिपोर्ट भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो वो आई कैनॉट एक्सेप्ट दैट कमेंट। एंड दूसरी ये था कि वी आर बॉदर्ड विद कंप्लेनेंट्स एज कंप्लेनेंट्स। जैसे कंप्लेनेंट आते हैं, विजिलेंस से भी हम डिकॉय कंप्लेनेंट्स भेजते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन उनके साथ जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया रहे हैं। एंड पॉलिटिकल प्रेशर पर आप क्या कहेंगी? वी लुक अपॉन द कंप्लेनेंट एज अ कंप्लेनेंट। उनके पास जो शिकायत है, अगर वो उसमें कॉग्निसेबल ऑफेंस मेड आउट है तो वी स्ट्रेट अवे गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। जी, थोड़ा बचते हुए सिंधु पिल्लई जी जवाब दे रही शबनम खान, लेकिन आपको मैं आपसे ये चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट की, क्या आपको लगता है कि पुलिस के इस बर्ताव में सुधार की गुंजाइश है? अनुराग जी, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक परिवार होता है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे हम हों, चाहे आप हों। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनको बिल्कुल ही अकल ही नहीं होती है, जो भी, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो बड़े अफसर हो, कि किस तरह से कोई महिला या पुरुष अगर कंप्लेंट लेकर आता है तो उससे किस तरीके का बिहेव किया जाए, इतना तो उनको खुद भी समझ होती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि रिश्वत, पॉलिटिकल प्रेशर और अधिकारियों की मेहरबानी, ये तीनों चीजों की वजह से ये बेपरवाह और लापरवाह हो जाते हैं। अगर इन चीजों पर काम किया जाए तो फिर पुलिस वाले शायद अच्छे रूप में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि पुलिस के इस बर्ताव में हम बदलाव जल्द ही देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु पिल्लई जी आपका भी और शबनम खान आपका अभियान में जुड़ने के लिए। इसी के साथ